झूठ नहीं बोलूंगा, इस मूवी की हाइप ही अलग है। क्रिस्टोफर नोलन की इंडिया में पॉपुलैरिटी और ऊपर से उनके पिछले सारे मूवीज मास्टरपीस होने के चलते ओपेनहाइमर के लिए फैंस में एक्साइटमेंट कुछ नेक्स्ट लेवल की ही है। एंड सही में यहाँ अब ये फील होता है कि भाई ना ही सिर्फ स्क्रीन प्ले में बल्कि डायरेक्शन में भी नोलन इंप्रूव करते ही जा रहे हैं। मतलब मूवी इतनी टेक्निकली वेल मेड है कि कोई भी चाह कर भी एक मिस्टेक मूवी में नहीं निकाल सकता है। पर हाँ, ये भी बता दूं कि ये मूवी सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जितने भी इनके मूवीज थे उनमें ऑडियंस को कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन वो इतना कूल दिखता था, इतना कूल होता था कि भाई सब एंजॉय करते थे। इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ये सब ऐसी मूवीज हैं जिनको आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो और वो देखने पर यही बोलेगा कि समझ में तो नहीं आया यार, लेकिन देखकर अच्छा लगा। बट यहाँ ये मूवी पूरी तरह से रियलिटी पे बेस्ड है, तो अगर समझ में नहीं आएगा तो भाई ऑब्वियस है अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ आपको अपना 100% अटेंशन मूवी के डायलॉग्स, इसके कैरेक्टर्स पे देना होगा। एंड एक जगह भी ध्यान हटा तो कई सारे मेजर पॉइंट्स आप मिस कर जाओगे। इन शॉर्ट बोलूं तो इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए एटलीस्ट बेसिक फिजिक्स, हिस्ट्री एंड एटॉमिक बॉम्ब के अराउंड हुई जो पूरी पॉलिटिक्स थी वो पता होना चाहिए। इतना पता रहेगा तो भाई आपका एक्सपीरियंस कुछ नेक्स्ट लेवल पे हो सकता है। मैंने तो जाने से पहले ओपेनहाइमर की एक बेसिक सी हिस्ट्री वाली वीडियो यूट्यूब पर ही देख ली थी। चलो मूवी पर और डिटेल में आते हैं। तो साइंस के स्टूडेंट्स को तो भाई यहाँ नेक्स्ट लेवल का मजा ही आ जाएगा जब आप लोग उन कैरेक्टर्स को देखोगे जिनके थ्योरीज आपने बुक्स में पढ़े रहते हैं, जैसे कि हाइजेनबर्ग, नील बोर, मैक्स बॉर्न या फिर आइंस्टाइन। इन कैरेक्टर्स को उन्हीं थ्योरीज के बारे में आप बात करता सुनते हो जो कि आपने बुक्स में ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन ऊपर ऊपर से। भाई ये अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यहाँ आपको पूरी मूवी में कह सकते हो एक टेंस ड्रामा की फीलिंग मिलेगी, जहाँ कई कंट्रीज अपने थ्योरीज के अराउंड वर्ल्ड वॉर के लिए किसी तरह के वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। एंड ऑनेस्टली बताऊंगा, ये जो टेंस फीलिंग है इसके बैकग्राउंड स्कोर की वजह से और इंटेंस हो जाती है। मतलब मैं बिल्कुल एक बेकार से हॉल में मूवी देख रहा था एंड उसके बाद भी इसका म्यूजिक हर सिचुएशन पे इतना अच्छा बैठता है कि भाई मैं बता नहीं सकता। एंड कई जगह पे इन्होंने इतना बेस यूज किया है कि लिटरली पूरा थिएटर कांप जाता है। सही में एटॉमिक ब्लास्ट का जो वाइब्रेशन होगा वो आप फील कर पाओगे। और जब मैं इतने बेकार थिएटर में वो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ तो भाई अच्छे थिएटर में या फिर 4DX में क्या ही होगा इमेजिन कर लो। हाँ, अब जैसे मैंने बोला कि इंटेंस ड्रामा है एंड भाई एक साइंटिस्ट की बायोपिक है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि इसमें बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारे कन्वर्सेशन के अराउंड पूरी की पूरी मूवी होगी। एंड सही बता रहा हूँ कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, डायलॉग्स नहीं सुने, कन्वर्सेशन पे फोकस नहीं किया, तब ये मूवी आपको अच्छी नहीं लगने वाली। और भाई डायलॉग्स नहीं सुनोगे तो मूवी देखने का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। और मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हैं कि ये मूवी आप विजुअल्स के लिए देख रहे हो। तो हाँ, क्लियर कर दूं कि ये मूवी विजुअल्स देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो सेकेंडरी थिंग आता है। हाँ, एक टेस्ट ब्लास्ट का विजुअल जरूर दिखाया गया है, वो जो पूरा सीक्वेंस है और वहां पे जो म्यूजिक का यूज किया गया है वो अमेजिंग है। आपको लिटरली एंग्जाइटी होने लगेगी। एंड जैसे रियल लाइफ में भी होता है कि पहले बॉम्ब ब्लास्ट होता है, पूरा सन्नाटा रहता है, आप सबके सांसों की आवाज सुन सकते हो, सारे एक्टर्स की इमोशन को फील कर सकते हो। एंड इन सब इमोशन के कुछ मिनट बाद, कुछ देर बाद साउंड आता है, बॉम्ब ब्लास्ट का वेव आता है, वो आप अपने विजुअल एक्सपीरियंस में काउंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो बस एक मोमेंट है। 98% मूवी के डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशन ही है जिसके अराउंड पूरी की पूरी ये मूवी है। एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो है इसका नॉन लीनियर डायरेक्शन। मतलब नोलन ने जो पूरी स्क्रीन प्ले लिखी है उसको काफी इंटरेस्टिंग वे में, नॉन लीनियर वे में दिखाया गया है। मतलब आप प्रेजेंट में, पास्ट में, डिफरेंट टाइम्स में आते जाते रहते हो। अब भाई नोलन है तो टाइम के साथ तो थोड़ा खेला जाएगा ही। एंड इसी के साथ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो एक भी एक्टर ऐसा नहीं होगा जो अपने कैरेक्टर से हिला होगा। किलियन मर्फी तो ऑब्वियसली लीड कैरेक्टर है, तो उन्होंने पूरा मूवी कैरी किया है, उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी है। एंड आरडीजे के कैरेक्टर ने तो भाई नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग की है। और सिर्फ वो क्या, पूरी की पूरी कास्टिंग परफेक्ट है और सारे के सारे एक्टर्स ने अपना 110% दिया है। और इतना ज्यादा डिटेल पे फोकस किया गया है कि भाई मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मूवी ओपेनहाइमर के गिल्ट के अराउंड ही है, जहां कैसे वो पहले अपनी थ्योरीज के अराउंड खुश रहता है, उसको ये रियलाइज बहुत देर में होता है कि जब थ्योरीज रियलिटी में बदलते हैं तो शायद सब कुछ इतना अच्छा नहीं होता, इतना खूबसूरत नहीं होता। ये लिटरली आप फील करोगे जिस मोमेंट पे उसको ये रियलाइजेशन होता है कि उसने क्या कर दिया है, वो गिल्ट आप स्क्रीन के थ्रू फील कर पाओगे। इवन एक छोटा सा एग्जांपल मूवी के अंदर ही दिया गया कि जो नोबेल प्राइज मिलता है वो अल्फ्रेड नोबेल को डेडिकेट करके स्टार्ट किया गया था। एंड अल्फ्रेड नोबेल ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। तो हाँ, जो वर्ल्ड है वो हमेशा से ही डिस्ट्रक्शन को
सेलिब्रेट करते आ रहा है। एंड सेम केस में ओपेनहाइमर के साथ हुआ। उसके एक इन्वेंशन ने 2.5 लाख लोगों को तो मार ही दिया, लेकिन साथ ही अब पूरा वर्ल्ड अब इसी रेस में लग गया कि कौन पहले एटॉमिक पावर बन सकता है। एंड अभी के टाइम में आप देख ही सकते हो कि क्या हाल है। कौन कंट्री कितना पावरफुल है इस पे डिपेंड करता है कि उसके पास एटॉमिक पावर है या नहीं, और है तो उसके पास कितने एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। सही बोलूंगा, अगर आप ये मूवी अच्छे से समझ लिए तो एंड के बाद दिस मूवी विल स्टे विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और नहीं समझे तो पूरी की पूरी मूवी बोरिंग ही लगनी है। इसलिए ओवरऑल यही बोलूंगा कि अगर आपके पास पेशेंस है एंड पॉलिटिक्स, साइंस, हिस्ट्री और ड्रामा का मिक्सचर देखना चाहते हो, तभी ये मूवी देखना। ये मूवी फन के लिए या मजा देने के लिए नहीं बनी है, बल्कि एक सिनेमा का एक्सपीरियंस देने के लिए बनी है। तो एक जगह भी आपका ध्यान हटा तो वो एक्सपीरियंस आप ले नहीं पाओगे। ये मूवी मास ऑडियंस के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए है जो कि ऐसे मूवीज को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे हाँ, जिन जिन लोगों ने ये मूवी देख ली है उनसे मेरा यही क्वेश्चन है कि आपको ये फील नहीं हुआ कि ओपेनहाइमर की जो लाइफ स्टोरी है वो नंबी नारायण के लाइफ स्टोरी से काफी सिमिलर फील होती है। मतलब दोनों की लाइफ के इवेंट्स में काफी ज्यादा पैरेलल्स थे। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना। बारबी के मार्केटिंग को समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।